हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि डेली की तरह आज भी किचन जाना था। तो जिस दिन हमें पढ़ना होता है, सुबह में जल्दी उठ जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हमें सबसे पहले किचन ही गए थे। और आज हम बता रहे थे आपको कि वैसे दाल तो हर एक तरीके से बनाते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं, अपने अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे हम अपने तरीके से। शायद आप बनाते होंगे या फिर नहीं बनाते हैं, तो शायद बना के देखिएगा एक बार, काफ़ी टेस्टी लगता है। जो प्याज, टमाटर, मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह जितना भी है आप उसको भून भून के भी दे सकते हैं, या फिर उसको कच्चा, जो अगर आपके पास टाइम कम है और अच्छे बनाने के लिए आप चाहते हैं तो आप उसे कट करके दे दें। तो आज वैसे ही बना रहे थे, क्योंकि और भी हमें काम है तो जल्दीबाजी में वैसे बना रहे थे। और हमें देखिएगा ज़्यादा दिन तक हम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि जब हमें थोड़ा टाइम लगता है कि अभी टाइम है तो हम उसको भून देते हैं और बढ़िया से बनाते हैं, तो वो कढ़ाई में बन जाता है। लेकिन ये कुकर है और कुकर में ही, यहाँ चाकू नहीं मिल रहा था तो दूसरा चाकू, वैसे ही इसको प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके लिए। और इसको हम अच्छे से काट के और काट लेते हैं, और हल्दी नमक भी डाल दिया जाता है। आप गरम मसाला का जो आप जानते हैं कि छाल ये नहीं होता है, मोटा वाला लकड़ी, उसका पता नहीं उसको क्या कहता है, वैसे तो छाल कहा जाता है, तो वो वाला और वो सब भी डाल के, यानी कि गरम मसाला वाला जो मटेरियल होता है उसको भी डाल के और दिया जाता है। जैसे बड़ा इलायची, छोटा इलायची भी प्रयोग किया जाता है, तो वैसे भी बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हम महिलाएं खाना बनाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी मटेरियल देना है आप दे सकते हैं, आप उससे प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें तल के खाना बनाना होता है तो वैसा ही स्वाद आएगा, उसको अच्छे से नमक मसाला देना होता है तो उसका स्वाद ऐसा आएगा। अगर कच्चा देंगे तो कच्चा का स्वाद आएगा। और देखते हैं पनीर वगैरह रहता है या फिर किसी और चीज़ का भी मसाला रहता है तो वैसा स्वाद आता है। आपको कोई चीज़ जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए और उसको पकाना है तो हार्ड चीज़ है, और हार्ड चीज़ को हमें पहले मुलायम करना है, क्योंकि हमें उसे खाना है और पचाना भी है, जितने भी परिवार खाते हैं उसके लिए। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले उसे मुलायम करना होता है, तब तक हम उसको नरम ना कर दें। और उसके लिए हम तो दो प्रक्रिया अप्लाई करते हैं। एक तो है कि भून के आप उसको मुलायम करिए और धीरे धीरे आंच पे उसको समझने दीजिए, और जो होता है ना पकने दीजिए। और एक होता है कि उसको उबाल दीजिए और उसको फिर से थोड़ा सा आराम से बना सकते हैं सब्जी। जैसे आलू हो गया, गुड़हल जानते होंगे उसके बारे में, कटहल है, कटहल भी थोड़ा हार्ड होता है तो कोई उसको उबाल के भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाते हैं, और आप बताइएगा आप किस तरह से बनाते हैं। वैसे दाल तो बहुत अच्छा बन जाता है हमारा, और वो अच्छे तरीके से बन पाता है। और फिर बाद में छौंक लगाना होता है बस, उसके बाद नहीं होना कुछ नहीं करना होता है। वैसे नॉर्मल दाल भी बनाया जाता है, नॉर्मल दाल में भी कुछ ज़्यादा प्रक्रिया होता नहीं, बस इतना में तो अपना दाल तक एक दो सीटी मार दिया करता है, तब तक हमारा काम ही होता है। इसमें थोड़ा इसमें लेंदी प्रोसेस है और टाइम तो लेता ही है, इसमें कोई कोई करने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तभी सब को अच्छे से कर पाएंगे। वैसे हमें खाना बनाना भी अच्छा लगता है, रेगुलर करना होता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब तो बहुत अच्छा लगने लगा है कि अलग तरीके से खाना बनाओ या फिर नहीं। वहाँ जब हम अपने मम्मी के साथ रहते थे तो थोड़ा नहीं लगता था, हमें लगता था कि कब हम इसको छोड़ें, खाना बन जाए और अपने पढ़ाई को टाइम दें। पर यहाँ पता है कि हमें डेली हम ही को करना है तो थोड़ा अच्छा लगने लगा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम इसी में देते हैं, लेकिन हाँ, जिस दिन हमें लगता है कम खाना बनाना है, तो जिस दिन हमें लगता है कि कोई टाइम त्यौहार वगैरह है तो थोड़ा टाइम तो देना बनता है। और यहाँ गैस, हम जब तक बाबू उठता नहीं है तब तक हमारे घर में गैस चालू नहीं होता है, यानी कि जो भी जलाना नहीं होता है, क्योंकि वो उठता है सबसे पहले और उसको दूध दूध देना होता है, तो उसी के लिए पहले गर्म करना पड़ता है और तभी हम लोग का खाना, तब तक हम लोग का खाना को सब्ज़ी काटना वगैरह होते रहता है। और हमें हमारे घर की वगैरह जस्ट खिड़की खोली हमारे किचन से और सूरज का प्रकाश अंदर तक आता है, और वो अच्छा एकदम संदेश देता है। और जानते हैं कि हमारे घर के नज़दीक में अभी हॉल्ट वगैरह है तो वो भी एक अच्छा सा हॉर्न देगा,
और एक अच्छा सा सुनहरा होता है। और गांव का जो भी माहौल होता है वो काफ़ी शांति होता है। और हम तो काफ़ी बाहर में रहते हैं, यानी कि गांव अभी अंदर है। बहुत सारे बस्ती जो हैं वो अंदर है, लेकिन हमारा घर जो है गांव के बाहर है। और हमें सुबह सुबह खाने के लिए कुछ ऐसा रहना चाहिए जो कि हमें हेल्दी के लिए हो। तो आज तो चना दिए थे फूलने के लिए, रात को पानी में दे दिए थे। लेकिन डेली हो भी नहीं पाता है और याद भी नहीं रह पाता है, इसलिए हम कर नहीं पाते। और यहाँ हमें अप्रॉक्स हमें 10 बज गया था और हमें आज कॉलेज जाना था काफ़ी दिनों के बाद। जब से हमारी छुट्टी हुई थी, यानी कि छठ पूजा के कुछ दिन पहले से, धनतेरस के बाद से हम लोग की छुट्टी हो गया था। और उस दिन के बाद से हम अभी आज 7 तारीख है और 7 नवंबर को हम स्कूल जाने वाले थे। और हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी था, क्योंकि हिचकिचाहट भी था कि हमें जाने के बाद पता नहीं कोई आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन हमें लगा कि जाना चाहिए तो हम चले गए थे। और वहाँ जाने के लिए काफ़ी बैग वगैरह अलग हो गया था, और कब जाना ही नहीं था तो बैग वगैरह में और भी काम था वो कर रहे थे, तो बैग कहीं और रख दिए थे। और कॉपी वगैरह तो हम डेली यूज करते तो उसके लिए वो रखा हुआ, तो पेन वगैरह सब कुछ लेना और रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी स्कॉलरशिप है तो भरा रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसलिए उसका अभी देखना ज़रूरी है, तो वो सब तैयार करना। और ये सूट हमारी मम्मी सिल के दी थी, जैसे कि हम आपको दिखाए थे। तो वो हमारी मम्मी अगर देखेगी तो शायद मम्मी को पता चलेगा कि हाँ सूट वगैरह अच्छा हो गया था। और ये हमारी मम्मी सिल दी थी, काफ़ी हमको हेल्प हो गया था। वैसे तो हम ही को टाइम देना पड़ता, लेकिन मम्मी सिलती हैं तो सिल दी थी और अच्छा हुआ था। तो मम्मी कह रहे थैंक यू मम्मी, वीडियोस देख रही होगी तो। और हम इस सारी चीज़ को पैक करते हैं, कॉपी ले जाना होता है। और हमारा बैग खुला रह गया था, हमें ध्यान ही नहीं था कि हमें पैक भी करना है। पैक हम सोचे कि हो गया है, बस हमें ध्यान नहीं रहा था। और हमको ले जाना पड़ता है एक दुपट्टा जो कि एक्स्ट्रा होता है, वो ऊपर से ओढ़ने के लिए, या कपड़ा, ताकि हमें कंफर्टेबल हो। और वहाँ जाने के बाद देखते हैं पूरे क्लास खाली है, ताकि वो लोग कोई लोग नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो कोई और नहीं, कोई और जाता है तो हम नहीं, तो इस कारण से कोई नहीं आ रहा है अभी। अभी छुट्टी का प्रभाव बहुत सारा है। जैसे कि बचपन में छुट्टी होता है तो क्या होता है कि बस आप जिस दिन छुट्टी होता है या खुलता है तो उस दिन नहीं जाता है, कम जाता है बच्चा। यही हाल था इसका भी। पता नहीं ये लोग कितना सिंसियर भी हो गया है, फिर भी लोग नहीं समझता है। बहुत सारे लोग को तो आना ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और हमें वहाँ जाके बाद हमें लगा कि कुछ याद कर लेना चाहिए, तो ब्लैक बुक से हम इडियम फ्रेजेस को देख रहे थे। और वो देखते देखते हम चले आए थे कुछ दिन, मतलब कि आधा घंटा ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड किया वहाँ। उसके बाद हम सोचे कि कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन टीचर आया पूछने के लिए कि और भी कोई आया है या नहीं आया है। तो फिर हम सोचे, बोले कि नहीं, तो हमें बोला गया कि आप चले जाइए छत पे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। और आप आई हैं तो पढ़ के ज़रूर जाएंगी। काफ़ी कोऑपरेट हैं लोग, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ताकि आपको कुछ तकलीफ़ ना हो, ये ना लगे कि हमारी कॉलेज में पढ़ाई ना होता है। तो उन्होंने कहा कि छत पे जाने के लिए। और हमारे स्कूल कॉलेज में काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, जितने भी देना चाहता है, लाइब्रेरियन है, हर एक सुविधा है। तो इसके लिए तो ऊपर में लैब चलता है, जिसमें एक टीचर्स भी इसके पर्सनल हैं, तो वो हमें सिखाने के लिए ले गए थे। तो उसमें हम वहाँ वीडियोज नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ वीडियोज बनाने के लिए नहीं दिया गया। पता नहीं, वो ऐसे तो सर लागू करते हैं, लेकिन तो पता नहीं वो जो सिखाती हैं वो कुछ अलग दिमाग की है। तो फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले, और वो सोचे कि नहीं बनाना है, तो फिर हम सोचे कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कुछ बोलती है तो और दिक्कत है, तो इसलिए हम नहीं बनाए। अगर डायरेक्टर सर या फाउंडेंट सर रहते हैं तो उसमें कोई फाउंडर सर रहेंगे या फिर प्रिंसिपल सर रहेंगे तो उतना दिक्कत नहीं होता है। वो लोग देते हैं बनाने के लिए, वो हर एक चीज़ को दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो अपना स्कूल जो है वो अच्छे तौर तरीके से चलाने के लिए भी एलिजिबल है, और अच्छे तौर तरीके से वो दिखाने के लिए भी चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लिप कुछ ले नहीं, रहे थे, मना कर रही थी। ये और हमारे यही था आज घर का में आया ब्लॉग। है। ठंडा पड़ रहा है, वैसे आप जानते ही होंगे नवंबर का महीना है,
तो ठंडा तो ऑब्वियसली रहता ही है। तो घर में आया है अंडा, तो हमारा किसू को फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला है। तो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या रहता है। कि वैसे तो देखता है तो कहता है छी छी, पर देखते हैं क्या कहता है अभी। निकाल के उठा। इसमें थोड़ा नमक मिलाया जा रहा है ताकि इसको अच्छा लगे, और देखते हैं खाता है कि नहीं। खाएगा छी गोलू भैया नीचे बुला रहे हैं तो कह रहा है हाँ। काटो तो। नहीं खाएगा। इसका रिएक्शन देख के कैप्चर करते हैं। काटो काटो, 10 से काटो काटो। बेटा अब कैप्चर किया है, खाया है, पूरा लिया है। मत छू उसको, मत छू। वैसे 2 बार तो